श्याम, वेलकम टू श्रीमद् भागवतम क्लास। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में थे, अध्याय 13, श्लोक संख्या 29। ओके, तो हम जो ये अध्याय 13 का जो सेक्शन है 25 से 39 श्लोक का, यानी कि 25 से 39, ठीक है, जिसमें महाराजा वेण का जन्म की कहानी, वो कैसे उनका जन्म हुआ वो बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि विदुर जी ने ये प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि वेण राजा, क्योंकि बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन हो रहा था। मैत्रेय जी बता रहे थे कि इसका कौन बेटा था, और इस तरीके से वो कहानी चल रही थी। उसमें आगे आया कि एक उसी वंश में एक राजा हुए अंग, जो कि राजा अंग बहुत ही धार्मिक थे, अच्छे थे और बहुत ही सरल थे, सिंपल व्यक्ति थे और अच्छे विचारों वाले थे। लेकिन उनका बेटा बड़ा दुष्ट हुआ, जिसका नाम था वेण। तो वेण राजा इतना दुष्ट हुआ, और ये कहानी आगे वो बताते चले गए, और वेण राजा को फिर ब्राह्मणों ने साप देकर मार डाला, और आगे जो है पृथु महाराज का जन्म हुआ। तो इस तरीके से विदुर जी का वंश का वर्णन चल रहा था। विदुर जी ने बीच में उनको रोक दिया कि भैया ऐसे कैसे हो गया कि वेण राजा इतना दुष्ट हो गया? भाई उनके पिताजी भी इतने अच्छे स्वभाव के हैं, तो लड़का ऐसे दुष्ट कैसे निकला? छोटा मोटा दुष्ट नहीं, इतना बड़ा दुष्ट हुआ कि ब्राह्मणों को खुद उसे मारना पड़ा साप दे के। राजा तो खुद दूसरों को दंड देता है, लेकिन राजा को ही दंड देना पड़ जाए, इसका मतलब राजा ने बहुत बड़ा कोई पाप किया है, बहुत बड़ा काम कर दिया है कुछ। तो ऐसा क्या था, ये आप हमें बताइए कि वेण राजा इतना दुष्ट कैसे हो गया था। ठीक है, तो ये 25 से 39 में ये कहानी चल रही है कि राजा वेण का जन्म कैसे हुआ। तो वो बता रहे थे मैत्रेय जी की आगे, वहां पे जो एक बार महाराजा अंग, जो कि हमारे वेण राजा के पिता थे, उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का प्लान किया। उसमें बहुत अच्छे अच्छे सुयोग्य क्वालिफाइड ब्राह्मणों को बुलाया। उन ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, देवताओं को आहुति देने के लिए देवताओं का आवाहन किया मंत्रों से, लेकिन कोई भी देवता वहां आया नहीं। ठीक है, और कोई भी देवता उन आहुतियों को स्वीकार नहीं कर रहा था। तो ब्राह्मणों ने कहा राजा से कि भाई हम लोग तो बहुत अच्छे से मंत्र भी बोल रहे हैं, बहुत शुद्धि से हम लोग, जो सारा सामान आया है यज्ञ का वो भी बड़ा शुद्ध है, हर चीज सब साफ है, मंत्र भी सही बोल रहे हैं, विधि भी सही है, हर चीज सही है, पर फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतनी श्रद्धा और सावधानी के साथ सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी देवता लोग हमारी आहुतियां क्यों नहीं ले रहे हैं। कहते हैं कि हे राजा, हमको तो ऐसा कोई कारण दिखता नहीं है कि जिस वजह से देवता लोग अपने आप को अपमानित महसूस करें, या कोई दंड हमें, हमसे कोई गलती हुई हो, ऐसा हम तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, हमारे साथ तो सब सही चल रहा है काम। ठीक है, लेकिन फिर भी यज्ञ के जो देवता हैं, है ना, ये अपना भाग ग्रहण करने क्यों नहीं आ रहे, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है ना। क्योंकि जब यज्ञ होता है तो इस यज्ञ में सभी देवता आते हैं। यज्ञ जो होता है वो होता है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यज्ञ अर्थात जो यज्ञ है वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब विष्णु की प्रसन्नता के लिए सब करते हैं, लेकिन साथ ही साथ और भी देवी देवता वहां पे आते हैं और अपना अपना प्रसाद पाते हैं। लेकिन अगर ये देवी देवता नहीं आए और प्रसाद नहीं दिया और भगवान भी नहीं आए तो यज्ञ संपन्न नहीं माना जाएगा। तो कह रहे कोई नहीं आ रहा है हमारे, तो यज्ञ खराब हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा हो रहा है राजा, अब हम क्या करें बताइए, हम तो अपनी तरफ से सब बढ़िया कर रहे हैं, पर फिर भी ये यज्ञ में कुछ ना कुछ कमी जो है होती दिख रही है, और देवता लोग आ नहीं रहे हैं अपना यज्ञ का भाग लेने के लिए। ठीक है, तो आगे 29वां श्लोक, यहाँ तक की कहानी कल हमने बताई थी, उसको मैंने थोड़ा रिकैप कर दिया। अब हम 29वें श्लोक से आज देखेंगे। मैत्रेय वाचा अंगो द्विजवचा श्रुत्वा यजमान सुदुर्मुना
तत्प्रष्टुं वैसृज्वाचम सदस्यांस्तदनुज्ञया। ठीक है, 29वां श्लोक है चौथे स्कंद के 13वें अध्याय का। आप लोग अपनी किताब में खोल के बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, साथ साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ फाइल ग्रुप में भेजी गई थी, सबको मिल गई होगी। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने उत्तर दिया, अंग राजा अंग द्विज वचः, ब्राह्मणों के वचन श्रुत्वा सुनकर यजमान यज्ञकर्ता सुदुर्मनः मन में अत्यंत खिन्न तथा उसके संबंध में प्रश्न पूछने के उद्देश्य से वह सृजत वाचम, वह बोला सदस्य पुरोहितों से तत् उनकी अनुज्ञा अनुमति से। ठीक है, तो मैत्रेय मुनि ने आगे बताया कि मैत्रेय मुनि किसको बता रहे हैं, विदुर जी को बता रहे हैं कि पुरोहितों ने इस कथन को जब बोला तो पुरोहितों की इस बात को सुन के राजा अंग बहुत ही खिन्न हो गए और उन्होंने पुरोहितों से कुछ कहने की अनुमति मांगी और यज्ञ स्थल में उपस्थित पुरोहितों से उसने पूछा। फिर वो आए और उन्होंने यज्ञ स्थल में पुरोहितों से कुछ बातचीत करने की अनुमति मांगी, वो हमें कुछ पूछना है राजा ने। ओके, न गच्छन्ति आहुता देवा न गृह्णन्ति ग्रहानिह सदस्यस्पतयो ब्रूत किम वद्यम मया कृतम। ना नहीं आगच्छन्ति आ रहे हैं, आहुता किए जाने पर देवा देवगण ना नहीं गृह्णन्ति स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण भाग ये सदस्यपतिया हे पुरोहित ब्रूत कृपया बताएं किम क्या अवध्यम अपराध मया मेरे द्वारा कृतम किया गया। तो देखिए राजा इतना अच्छा है, क्या कह रहा है, राजा अंग ने पुरोहित वर्ग को संबोधित करते हुए पूछा कि हे पुरोहितो, आप कृपा करके बताएं कि मुझसे कौन सा अपराध हो गया। आमंत्रित होने पर भी देवता ना तो यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं ना अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। तो राजा ये नहीं कह रहा है पुरोहितों से कि तुम गलत कर रहे हो, राजा कह रहा है इसका मतलब है मैं यज्ञ तो मैं करा रहा हूँ, है ना, और ये लोग कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ कराने वाला कौन है, मैं। शायद मेरे से कोई पाप हुआ है, मेरे से कोई गलती हुई है जिसके कारण से देवता लोग आ नहीं रहे हैं, अपना भाग ले नहीं रहे हैं। सदस्यस्पतया ऊचुः नरदेवे भवतो नागं तावन्मना विस्थितम् अस्त्येकं प्राक्तन्मघं यदि हे दृक्तव प्रमजः प्रजः। सदस्यपतया ऊचु, प्रधान पुरोहित ने कहा, नरदेव हे राजन, यह इस जीवन में भवता आपका ना नहीं अगम पाप कर्म तावत मना ग्रंथ मात्र स्थितम इससे अस्ति है एकम एक प्राक्तनम पूर्वजन्म अघम पाप कर्म यत, जिससे यह जीवन में इस प्रकार तुम अप्रजा पुत्रहीन। तो जो सभी पुरोहित थे उनमें से जो सबसे मेन था प्रधान पुरोहित, उन्होंने कहा एक सेकंड, तो जो प्रधान पुरोहित थे उन्होंने कहा कि हे राजा, अब राजा पूछ रहा है कि भाई हमसे गलती हो सकती है कोई, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो गलती नहीं कर रहे हैं, तो शायद हमसे गलती हुई, तो हमारी गलती बताए। तो पुरोहित कहते हैं कि हे राजा, हमें तो आपके जीवन में आपके मन से किया गया कोई भी काम पाप कर्म नहीं दिखता, तो आप भी तनिक अपराधी नहीं है। ठीक है, इस जन्म में तो हमें दिख रहा है कि आपने कोई पाप नहीं किया, किंतु हमें दिखता है कि आपने पिछले जन्म में पाप कर्म किए थे, पिछले जन्म में पाप किया, जिनके पाप के कारण समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। पिछले जन्म में आपने कोई पाप किया है, तो उस पाप की वजह से आपको इस जन्म में कोई बेटा नहीं हुआ। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, विवाह करने का उद्देश्य पुत्र उत्पन्न करना होता है, क्योंकि पिता तथा पूर्वज यदि नारकीवत जीवन में पड़े हों तो उससे उबारने के लिए पुत्र अनिवार्य है। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा है पुत्रहीनम ग्रहण शून्य, पुत्र के बिना विवाहित जीवन निंदनीय है, बेकार है ना। राजा अंग अत्यंत पवित्र राजा थे, किंतु अपने पूर्व पाप कर्मों के कारण उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी के पुत्र उत्पन्न नहीं होता है तो उसके पूर्व पाप में जीवन का फल है। ठीक है, अगर किसी को कोई बेटा नहीं है तो उसका ऐसा मान सकते हैं कि पिछले जन्म में कोई पाप किया है। ठीक है, वैसे शादी में विवाहित जीवन में पुत्र होना जरूरी है, क्योंकि वो पुत्र होगा तो धर्म कर्म करके
और अपनी पिछले पीढ़ियों को तार सकता है। बेटी तो अपने पराये घर चली जाती है, ठीक है, और वहां पे वो उस दोनों कुल को तारती है। आगे कहते हैं तथा साधयं भद्रम दे आत्मानं सुप्रजम निर्वाह यशस्ते पुत्र कामस्य पुत्रम दास्यति यज्ञ भोग। तथा अतः साधय प्राप्त करने के लिए यज्ञ करें, भद्रम कल्याण हो ते तुम्हारा आत्मा अपना सुप्रजम उत्तम पुत्र निर्भय हे राजा इष्ट पूजित होगा, ते तुम्हारे द्वारा पुत्र कामना से पुत्र की कामना से पुत्रम पुत्र दास्यति प्रदान करेगा, यज्ञ का भोक्ता श्री भगवान। हे राजा आपका कल्याण हो, आपके कोई पुत्र नहीं है, अतः यदि आप तुरंत भगवान से प्रार्थना करें और पुत्र मांगे तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें तो यज्ञ भोक्ता भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। आप भगवान की पूजा करो, यज्ञ करो और उसमें पुत्र की कामना करो तो भगवान आपको पुत्र दे सकते हैं। तथा स्वभाग देयानि ग्रहिष्यन्ति दिवौकसा यज्ञ पुरुषा साक्षात अपत्याय हरिव्रता। तथा तत्पश्चात स्वभाग देयानि यज्ञ में अपने अपने भाग ग्रहिष्यन्ति ग्रहण करेंगे देवोक्सा देवता तथा यज्ञ क्योंकि यज्ञ पुरुष संस्कृतियों का भोक्ता साक्षात प्रत्येक अपत्याय पुत्र के लिए हरि भगवान वृत्ता आनंद किया जाता है। जब समस्त यज्ञों के भोक्ता हरि को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो सभी देवता उनके साथ आएंगे और अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। तो आप सीधे पुत्र की कामना के लिए भगवान हरि का ही यज्ञ कर डालो। तो जब हरि आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे स्वयं, तो सभी देवी देवता तो अपने आप आ जाएंगे। तो जब कोई भी यज्ञ किया जाता है तो उसका समस्त उद्देश्य समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होता है। और जब वे यज्ञ स्थल में आने के लिए राजी हो जाते हैं तो सभी देवता स्वतः अपने स्वामी का अनुकरण करते हैं। अगर कृष्ण कहीं आ गए, हरि विष्णु कहीं आ गए तो उनके पीछे पीछे सारे देवता अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ देवताओं को नहीं बल्कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कोई भी यज्ञ आप करें तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है, ठीक है। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ किया जाता है, आग जलाने वाला हवन यज्ञ जरूरी नहीं है। संकीर्तन यज्ञ करके ही वो फायदा लिया जा सकता है, ठीक है। तान तान कामान हरिदद्यात् यान यान कामयते जनः आराधितो यथैवैष तथा पुंसां फलोदयः। 34 श्लोक है, 34वें नंबर का श्लोक है। तान तान वही वही कामान इच्छित वस्तु हरि भगवान दद्या देंगे, यान यान जो जो काम्य इच्छा करता जना व्यक्ति आराधता पूरी तो वैयता जिस तरह एवं निश्चय ये भगवान तथा उसका पुंसा मनुष्य का फल उदय फल। यज्ञों का कर्ता कर्मकांड के अंतर्गत जिस कामना से भगवान की पूजा करता है वह कामना पूरी होती है। भगवत गीता भगवान कहते हैं कि पूजा करने वाले को उसकी इच्छा के अनुसार आशीर्वाद देते हैं। कौन? भगवान, ठीक है। तो भगवान समस्त बद्ध जीवों को इस संसार में अपने अपने ढंग से कर्म करने की छूट देते हैं, जिसको जिस तरीके से करना है करो, किंतु वे अपने भक्तों से कहते हैं कि उस प्रकार कर्म ना करके उनके लिए श्रेष्ठ होगा कि वे उनकी शरण में आए, क्योंकि भक्तों का भार स्वयं उठाए। कितनी अच्छी बात है। भगवान कहते हैं जिसको जो काम करना है करो, लेकिन अपने भक्तों कहते हैं कि तुम इन सब कामों में मत पड़ो, ठीक है, बल्कि तुम क्या करो, तुम मेरी शरण में रहो, मेरी शरण में आ जाओ। कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। क्यों? अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हारे सारे काम मैं करवा दूंगा यार, तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे पास रहो। और जिनको मेरे पास मेरे से कोई मतलब नहीं है, भक्ति वक्ति से कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करते रहे, अपना चलते रहो, ठीक है। ऐसा है ना। तो एक भक्त तथा सकाम कर्मी के बीच यही अंतर है। सकाम कर्मी मात्र अपने कर्मों का फल भोगता है, किंतु एक भक्त भगवान के निर्देशन पर भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हुए जीवन का परम लक्ष्य अर्थात अपने घर भगवान के परम धाम जाना प्राप्त कर, ठीक है। सकाम जो व्यक्ति कर्म करता है ना, उनको लगता है कर्म ही सब कुछ है, वो अपना कर्म करते रहते हैं और जो कर्म का फल है वही उनको आशा है कि वही मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वही मिलेगा, जितना कर्म करोगे उतना मिलेगा। लेकिन भक्त का क्या केस है? भक्त को ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, भगवान के पास सब उसको अपने आप मिलता रहता है ना। तो इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द कामान है, जिसका अर्थ इंद्रियों को तृप्त करने वाली इच्छा है। तो भक्त समस्त कामों से रहित होता है, वह तो अन्य विलासिता शून्य होता है, अर्थात भक्त तो इंद्रिय तृप्ति की समस्त अभिलाषाओं से रहित है, उसको कोई इच्छा नहीं है।
अब ये, और मतलब भगवान तो भक्त को सब कुछ देने के लिए राजी हैं, ठीक है, लेकिन भक्त की कोई इच्छा ही नहीं होती, यही है। हमको लगता है भगवान, सब लोग कहते हैं, सब लोग क्या कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो सब मिलेगा, भगवान भक्ति करो सब मिलेगा, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन मिलता उसको जिसको कोई इच्छा नहीं होती है। भगवान का केस थोड़ा ऐसा ही है, जो इच्छा ज्यादा करता है ना उसको नहीं मिलता ज्यादा, लेकिन जो भगवान की भक्ति बिना इच्छा के करता है, भगवान कुछ नहीं चाहिए, वह आपके चरणों की सेवा मिल जाए, यही बहुत है मेरे लिए। तो ऐसे व्यक्ति को जो है क्या होता है, भगवान सब कुछ दे देते हैं। ध्रुव को भी सब कुछ दिया, प्रहलाद को भी सब कुछ दिया, सुदामा को भी सब कुछ दिया। ऐसे भक्त जो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, उनको भगवान भर भर के देते हैं। जो कहते हैं और दो और दो और दो, उनको भगवान कहते थोड़ा रुको। है ना। तो इसलिए ये है भगवान का चक्कर भाई, ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त कैसे होता है, अन्याभिलाषिता शून्यम, माने उसको कोई और इच्छा नहीं है, वो बस कृष्ण की भक्ति ही करना चाहता है, समझा? भक्ति करता है किस लिए, कि भक्ति करने का उद्देश्य क्या है। अब हमको ये जानना चाहिए भक्ति का उद्देश्य क्या है। सब जगह के भाई कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की सेवा करने का उद्देश्य क्या है, क्या मिलेगा। भक्ति का उद्देश्य है भक्ति, कृष्ण की साधना, कृष्ण की सेवा करने का उद्देश्य क्या है, कृष्ण की सेवा। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का उद्देश्य क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। जप किस लिए करते हैं, ताकि जप कर सकें। आप कहेंगे ये क्या चक्कर है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप हम क्यों करते हैं, ताकि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सके। आप लोग कहेंगे आप तो पागल हो गया लग रहा है कुछ भी बोल रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप इसलिए करना है ताकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सके। फिर वही बात, इसको ऐसे समझना है। कई बार उदाहरण दिया है कि जो जॉइंटिस का पेशेंट होता है ना, तो जॉइंटिस के पेशेंट को शुगर कैंडी क्यों खानी है, शुगर कैंडी जॉइंटिस के पेशेंट को इसलिए खानी है ताकि वो शुगर कैंडी खा सके, है ना, वही बात है ना। एक्चुअली बात ये है कि जब जॉइंटिस पीलिया का जो मरीज है, जिसको पीलिया हो गया है, जॉइंटिस हो गया है, वो मीठी चीज शुगर कैंडी खाता है। शुगर कैंडी माने वही मीठी वाली होती है ना, शुगर की, शक्कर की बनी हुई मिश्री या जो भी है, वो खाएगा तो उसको कड़वी लगती है, पीलिया वाले को मिश्री खिलाओ उसको कड़वी लगती है ना। लेकिन उसको खाते रहना है, क्यों खाते रहना है, ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए, क्योंकि बीमारी ठीक हो जाएगी ना तो मिश्री को अच्छे से खा पाएगा, मिश्री का जो स्वाद है वो उसको ले पाएगा, और मिश्री खा के वो आनंद ले पाएगा। इस तरीके से भी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं दवाई के रूप में। हरे कृष्ण महामंत्र जब करेंगे दवा के रूप में, क्योंकि अभी तो मन आता नहीं, रस तो मिल नहीं रहा है, तो कड़वा लगता है, बुरा लगता है, लेकिन फिर भी दवा के रूप में करने। जब हम ठीक हो जाएंगे, भौतिक बीमारी से ठीक हो जाएंगे, तो इसी हरे कृष्ण महामंत्र में हमको मजा आने लगेगा। तो जब मजा आने लगेगा तो हम अपने आप करेंगे। तो अब समझ में आया ना कि मिश्री क्यों खानी है, ताकि मिश्री खा सके, यानी कि मिश्री का रस, असली रस क्या है वो प्राप्त कर सके, इसलिए मिश्री खाते रहो। क्योंकि मिश्री खाते रहोगे तो पीलिया ठीक हो जाएगा, पीलिया ठीक हो जाएगा तो मिश्री का असली स्वाद मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे तो भौतिक बंधन से बाहर निकल आएंगे, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो असली रस है वो मिल जाएगा, और फिर उसमें हम आनंद में आनंद करेंगे। ये फंडा है, ठीक है। तो भक्त जो है उसको कोई इच्छा नहीं होती है, उसको इतनी इच्छा है तो भक्ति करता हूँ, क्योंकि भक्ति का उद्देश्य है भक्ति। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का उद्देश्य क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से जप करना, ये है। ओके। इति व्यवसिता विप्रा तस्य राज्ञा प्रजातये पुरोडाशं निर्वपन् शिपे विष्टाय विष्णवे। इति इस प्रकार व्यवसिता निश्चय करके विप्रा समस्त ब्राह्मण तस्य उसके राज्ञा राजा के प्रजातय पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य पुरोडाशम यज्ञ की सामग्री निर्वपन प्रदान की शिवि विष्टा यज्ञ की अग्नि में से भगवान को विष्णु भगवान विष्णु। इस प्रकार राजा को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने घटघटवासी भगवान विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। तब उन्होंने सोचा महाराजा अंग के को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं और भगवान विष्णु को आहुति देंगे, भगवान विष्णु का यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ के अनुष्ठान के अनुसार कभी कभी यज्ञ स्थलों पर पशुओं की बलि दी जाती है,
ऐसे पशुओं की बलि उन्हें मारने के लिए नहीं अपितु उन्हें नया जीवन प्रदान करने के लिए दी जाती है। ऐसा कर्म प्रयोग स्वरूप होता था जिससे देखा जा सके कि वैदिक मंत्रों का सही से उच्चारण हो रहा है या नहीं। कभी कभी चिकित्सा प्रयोगशालाओं में छोटे छोटे पशुओं को औषधि प्रभाव जानने के लिए मारा जाता है। चिकित्सालय में पशुओं को पुनः जिलाया नहीं जाता, किंतु यज्ञ स्थल में पशुओं की बलि चढ़ाने के बाद वैदिक मंत्रों के बल से उन्हें जीवन प्रदान किया जाता था। इस श्लोक में शिव विष्टा शब्द व्यवहृत हुआ है। शिपि का अर्थ यज्ञाग्नि की ज्वाला। यदि यज्ञ अग्नि की ज्वाला में मूर्तियां डाली जाती हैं तो भगवान विष्णु ज्वाला के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए विष्णु को शिव विष्ट कहा गया है। भगवान विष्णु का नाम है शिपि विष्ट, माने वो जो यज्ञ की ज्वालाओं में, यज्ञ होता है, हवन होता है तो आग निकलती है ना, तो आग की ज्वालाओं में जो बैठता है उसे कहते हैं शिपि विष्ट। और वो कौन है? वो है भगवान विष्णु, इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम है शिपि विष्ट। जब यज्ञ में कोई आहुति डाली जाती है तो भगवान विष्णु उसको यज्ञ की ज्वाला में बैठ के उसको ग्रहण करते हैं। ओके। तस्मात् पुरुष उत्तस्थो हेममाली अमल अंबरः हिरण्यम येन पात्रेण सिद्धम आदाय पायसम। ठीक है। तस्मात् उस अग्नि से पुरुषा पुरुष उत्तस्थो प्रकट हुआ, हेममाली वो सोने का हार पहने, अमल अंबर श्वेत वस्त्रों में, हिरण्यमय सुनहले पात्रेण पात्र से सिद्धम पकाए हुआ आदाय लाकर पायसम खीर। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट हुआ। यह हवन से एक व्यक्ति निकला, वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लेके आया था। वो व्यक्ति के हाथ में क्या था? सोने का एक बर्तन था, उस बर्तन में खीर हुई थी। सा विप्रानुमतो राजा गृहीत्वा अंजलि नोदनम अवग्राय मुदा युक्ता प्रातःपत्न्या उदारधी। सा वह विप्र ब्राह्मणों की अनुमति से राज्ञ राजा गृहीत्वा लेकर अंजलि में ओदनम खीर अवग्नाय सुनकर मुदा अत्यंत प्रसन्न युक्ता सहित प्रातः प्रदान किया। पत्नी अपनी पत्नी को उदार दी। उदार है राजा। आपको स्टोरी समझ में आ रहा है ना कैसे सब चल रहा है? अब राजा को पुत्र प्राप्त के लिए यज्ञ हुआ, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया, यज्ञ में आहुति डाली तो उससे एक व्यक्ति निकला, उसके हाथ में खीर थी। राजा खीर का क्या किया गया? राजा बड़ा अत्यंत उदार था, उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजलि में ले लिया और फिर सूंघ कर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है। अपनी पत्नी को राजा ने ऐसे हाथ में लिया, उसको थोड़ा सुगंध लिया उसकी, अपनी पत्नी को दे दी खीर खाने को। तो इस प्रसंग में उदार थी सब सार्थक है। राजा की पत्नी सुनी था यह आशीष ग्रहण करने की पात्र ना थी, तो भी राजा इतना उदार था कि बिना किसी चक्र उसने यज्ञ पुरुष से प्राप्त हुआ खीर रूपी प्रसाद अपनी पत्नी को दे दिया। प्रत्युत शब्द कुछ भगवान द्वारा पूर्व योजित होता है, सब कुछ भगवान द्वारा पहले से निर्धारित होता है, जैसा कि बात के श्लोक में बताया जाएगा। यह घटना राजा के लिए हितकर नहीं हुई, क्योंकि राजा अत्यंत उदार था। इस जगत के प्रति उसकी विरक्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने चाहा कि उसकी रानी से एक क्रूर पुत्र जन्म ले, जिससे राजा को गृह त्याग करना ही पड़ेगा। जैसा कि कहा जा चुका है, भगवान विष्णु कर्मियों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, किंतु भक्त की इच्छा वे एक भिन्न विधि से पूरी करते हैं, जिससे कि वह धीरे धीरे उनके पास पहुंच सके। क्या बात है ये बहुत ही जरूरी बात है। भगवान दूसरे जो लोग आएंगे ना, उनकी इच्छा पूरी कर भी देंगे, तुम भाई जाओ ले लो तुम्हें जो चाहिए, लेकिन जो भक्त होगा उसकी इच्छा हो सकता है हर बार पूरी ना हो। आपको अरे यार ये तो उल्टी बात है, कोई व्यक्ति ऐसे ही आए भगवान के पास और कुछ मांगे, भगवान उसको दे भी दें, चलो ठीक है यार दे दिया। लेकिन अगर कोई भक्त आए, जो भक्त है भगवान का, वो अगर आए और भगवान से कुछ मांगे, तो जरूरी नहीं है कि भगवान उसको ही दे दें, क्योंकि वो उससे प्रेम करते हैं, तो वो जानते हैं कि इसको क्या देना है, किस समय की भक्त के भविष्य में क्या होगा, भूतकाल में क्या किया, क्या क्या संकट इसको आगे आएंगे, वो सब देख के भगवान देते हैं। हमें तो नहीं पता आगे क्या क्या होना है, लेकिन भगवान को सब पता है, इसलिए भगवान उसी हिसाब से देते हैं, सब कुछ नहीं देते। तो कैसे भगवान भक्त की इच्छा पूरी कैसे करते हैं? एक अलग तरीके से करते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है भगवान ऐसा अभी एक चक्कर चला रहे हैं ताकि जो राजा अंग है वो भक्त बन पाए। भगवत गीता में भी
इस तरह से बताया गया है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पायांति ते। भगवान भक्त को पूरा अवसर देते हैं कि वह आगे प्रगति करता रहे, जिससे वह वापस घर के साथ भगवान के धाम जा सके। भगवान हमेशा भक्त के साथ गेम खेलते रहते हैं, ऐसा ऐसा उसको चक्कर चलाते रहते हैं कि वो भगवान के पास आता रहे धीरे धीरे। ठीक है, तो राजा ने क्या किया, राजा ने वो खीर जो यज्ञ से मिली उसको अपनी पत्नी को खिला दिया। सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्राश्य वै पत्युरादधे गर्भं कालुकावृत्ते कुमारं शिशुवे प्रजा। सा वह खीर पुंसवनम, जिससे पुत्र उत्पन्न होता है, राज्ञी रानी प्राश्य खाकर, वही निसंदेह पति से आदधे धारण किया, गर्भम गर्भ काले उचित समय पर उपावृत्ते प्रकट हुआ, कुमारम पुत्र शिशुवे जन्म दिया, अप्रजा संतानी। यद्यपि रानी को कोई पुत्र नहीं था, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर के खाने से वह अपने पति के सहवास से गर्भवती हो गई और ऐसा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ठीक है, अब एक पुत्र हो गया। 10 प्रकार की शुद्ध विधियों में पुंसवन भी एक है, जिसमें कुछ प्रसाद अथवा भगवान विष्णु को प्रदत्त भोग के उच्चिष्ट को पत्नी को दिया जाता है, जिससे पति के द्वारा संभोग के पश्चात वह गर्भ धारण कर सके। इसे कहते हैं पुंसवन व्रत, है ना। पुंसवन में जो है यज्ञ करके पुत्र प्राप्ति के लिए जो होता है उसे पुंसवन कहते हैं। ठीक है, सा बालेव पुरुषो माता अनुव्रतः अधर्मांशो अद्भवं मृत्युम तेना भवद धार्मिकः। सा वह बालः बालक एव निश्चयी पुरुषा नर माता हम नाना अनुव्रता पालक अनुगामी अधर्म अधर्म का अंश एक अंश से उद्भव प्रकट अवतीर्ण मृत्यु मृत्यु ते निश्चय अवगत हुआ अधार्मिक धर्म को न मानने वाला। वह बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न था, उसका नाना साक्षात मृत्यु था, और वह बालक उसका अनुगामी बना और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति। बालक की माता सुनीता साक्षात मृत्यु की पुत्री थी। सामान्यतः पुत्री को पिता के गुण प्राप्त होते हैं और पुत्र को माता के। जो पुत्र में जो गुण आते हैं वो माता के आते हैं, और पुत्री में जो गुण आते हैं वो पिता के आते हैं। ऐसा साधारण बात है। ठीक है, अतः इस नियम के हिसाब से राजा अंग का पुत्र अपने नाना का अनुगामी हुआ। स्मृति शास्त्र के अनुसार बालक साधारणतः अपने मामा के घर के नियमों का अनुगामी होता है। ठीक है, बालक अगर लड़का है तो वो कहाँ से नियम प्राप्त करेगा, अपने मामा के घर के नियम लेके आएगा। नराणाम मातुल कर्म का अर्थ है कि बालक साधारण रूप से अपने मामा की तरह होगा। ये तो नई बात है, लेकिन शास्त्र का प्रमाण दिया है, नराणाम मातुल कर्म। यदि मातृकुल भ्रष्ट या पापी है तो बालक भी भले ही उत्तम पिता से उत्पन्न हो, अपने मातृकुल का शिकार हो जाता है। अतः वैदिक सभ्यता के अनुसार विवाह के पहले लड़के तथा लड़की के कुलों का पूरा ब्यौरा लिया जाता है। पहले से पता कर लेते हैं खानदान कैसा है। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार मेल सही बैठता है तो शादी होती है, किंतु कभी कभी कुछ कमी रह जाती है, जिससे परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। यानी कि परिवार में लड़ाई झगड़े हो के तब छिन्न भिन्न हो जाते हैं, मतलब सब दूर दूर भाग जाते हैं। कोई यहाँ रहता है, कोई वहां रहता है, कोई पास में नहीं रह सकते थे। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है शादी होने में, है ना। वो कुंडली वगैरह जो मिली है वो ढंग से नहीं मिल पाई है, तब गड़बड़ हो गया है ना। ठीक है, 7 बजे तक पता चलेगी, 6:40 हुआ है, 7 बजे तक चलेगा। आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं बीच में अगर डिस्कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि जो सुनीता थी, यानी जो बच्चा भी पैदा हुआ ना, ये बच्चे की कहानी चल रही है। क्वेश्चन था, आप लोगों को याद होगा, प्रश्न था कि बच्चा अंग राजा का लड़का वेन दुष्ट कैसे हुआ, तो उसका ये विवरण चल रहा है कि कैसे दुष्ट बना वो। ठीक है, तो यहाँ पे वो पैदा हुआ अभी। ठीक है, तो वो किसका, उसकी माँ कौन थी? उसकी माँ थी सुनीता। चतुर्थ स्कंद के शुरुआत में अधर्म के वंश का वर्णन आया था, है ना। तो उसी में ये लड़की पैदा हुई है, अधर्म के वंश की ये लड़की है, तो सुनीता, है ना। तो
जो है सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, ठीक है। तो वैसे भी ये अधर्मी खानदान की लड़की थी, अधर्म के खानदान की, तो उनका जो लड़का हुआ वो अधर्मी हुआ, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि सुनीता राजा अंग के लिए बहुत अच्छी पत्नी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो साक्षात मृत्यु की पुत्री जो थी। कभी कभी भगवान अपने भक्त को अभागी पत्नी दिलाते हैं, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह अपनी पत्नी तथा परिवार से उठकर उनसे विरक्ति ले ले और धीरे धीरे भक्ति की ओर आगे बढ़े। ये है भगवान की अजीब कृपा। कभी कभी भगवान ऐसी अजीब अजीब कृपा करते हैं, तो आदमी को कृपा समझने के लिए भी थोड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि कृपा हुई है कि क्या हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कभी कभी भगवान ऐसी कृपा करते हैं अपने भक्त के ऊपर कि उसको उनको खतरनाक पत्नी दे देते हैं। तो खतरनाक पत्नी मिल जाने से वो व्यक्ति अपने पत्नी से कभी खुशी नहीं रहता, और फिर एक दिन ऊब जाता है